हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मार्च 2025 की रीडिंग है कि मार्च का महीना पाइसीज मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। तो पाइसीज, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि मार्च का महीना कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, बातचीत होगी या नहीं होगी, वो हम देख लेंगे आउटकम में। तो पाइसेस, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स से चेक करते हैं कि पाइसेस मीन राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर मार्च 2025 में कैसी रहेगी। पाइसेस की क्या फीलिंग्स है, पाइसेस की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। टू बी इन लव, क्रिएटिव डिजायर, नो लव। स्पाइसेस, देखिए आपकी जो खुद की फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे पहले आया और टू बी इन लव के कार्ड। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो मार्च का बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ मुझे चाहते हुए दिख रही हैं। अब ये विचार हैं आपके, कुछ भी आ सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आप लोग मिले, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कुछ लोग हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं पाइसेस आप अपने पार्टनर को लेकर। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कि आप अपने पार्टनर को कहीं मिलें, वेकेशन पे जाएं। क्योंकि ये शादी का भी है तो कुछ पाइसेस वाले हो सकता है शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ें मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आप और जब आपके पार्टनर इकट्ठे होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। आप लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी एक खुशी वाला माहौल रहता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ ना हमेशा का साथ मुझे चाहते हुए दिख रहा है। आप नहीं चाहते हो कि आप दोनों का बंधन है वो जो टूट जाए, कुछ चीज़ें खराब हो जाए। एक हैप्पीनेस अपने पार्टनर के साथ सोच रहे हैं, ये आपके मन के विचार मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। क्रिएटिव डिजायर का कार्ड बोल रहा है कि एक बहुत ज़्यादा डिजायर हो रही है आपको अपने पार्टनर को लेकर। आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं मिड में जाके, मार्च के मिड में, 11 से 20 मार्च के बीच में, या फिर 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है टाइम। एक डिज़ायर हो रही है, एक जैसा होता है ना कि इच्छा हो रही है अंदर से कॉल करने की, मैसेज करने की, या बहुत ज़्यादा एक जोशीला फ़ील कर रहे हैं, पैशन आ रहा है कि आगे बढ़ें, इनिशिएटिव्स लें। हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन की डिज़ायर हो रही है। तो कुछ डिज़ायर हो रही है आपको अंदर से, जिसको आप नहीं रोक पा रहे हैं। बट देखिए, जो भी डिज़ायर हो रही है ना, वो ज़रूरी नहीं कि आपके मन में आ रही है तो आप पार्टनर को बोल रहे हैं। आप सिर्फ मन में विचार उठ रहे हैं कुछ ऐसे, लेकिन उस तरीके से आप चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े से मुझे कन्फ्यूज़ भी दिख रहे हैं। किसी चीज़ की हो सकता है आपको क्लैरिटी नहीं है, और आप सोच समझ कर ही करना चाहते हैं, माइंड से ही करना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं। और थोड़ा-सा आपको ऐसे लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़े, अगर आपने इनिशिएटिव्स लिया, अगर आपने एक्शंस लिए, तो पता नहीं चीज़ें उस तरीके से सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होंगी कि नहीं, चीज़ें उस तरीके से जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो थोड़े-से द्वंद में भी आप रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि कन्फ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हो। हो सकता है चीज़ें क्लियर नहीं है, डाउट्स हो रहे हैं, शक हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अगर इनिशिएटिव एक्शंस लिए ना, तो आपके अंदर उतनी फाइटिंग स्पिरिट भी नहीं है। जैसे होता है ना, इंसान अपने हक के लिए लड़ता है, अपने राइट्स के लिए लड़ता है, अपने लिए स्टैंड्स लेता है। तो आप, मुझे लग रहा है कि अपने लिए स्टैंड्स नहीं ले पा रहे हैं, या आपके अंदर उतनी अपने अंदर हिम्मत नहीं दिख रही है। देखिए, स्टार्टिंग में आप चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाए, मिलना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, एक क्रेविंग हो रही है अंदर से कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर आपको लग रहा है कि जो आप करेंगे पता नहीं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आप वो स्टैंड्स नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि आपके अंदर उतनी हिम्मत, उतनी ताकत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, उतनी फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर मुझे रहती हुई नहीं दिख रही है। आपको लग रहा है कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज तो रहेंगे, ये चीज़ें हैं। और आप मुझे कंफ्यूज भी दिख रहे हैं 21 से 31 मार्च के बीच में पाइसेस। टू ऑफ पेंटिकल्स और नो लव के कार्ड बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन में आप हो, आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है जो कि आप नहीं ले पा रहे हैं। आप की अप एंड डाउन आपकी एनर्जीज में मुझे होता हुआ दिख रहा है। कभी आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। कभी आप हाँ सोच लेते हैं तो कभी आप ना सोच लेते हैं।
कभी आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपके माइंड में विचार चल रहे हैं लेकिन आपका एक डिसीज़न फाइनल नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक तरफ आपका ये वाला रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, फैमिली है, करियर है, आप उसी को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं कि किसको रखें, किसको छोड़ें, तो आपके लिए थोड़ा-सा डिसीज़न लेना थोड़ा-सा दुविधा वाला हो रहा है। और आप आपकी तरफ से चीज़ों को लेकर ना कभी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं, यानी कि पॉज़िटिव साइड देखने लग जाते हैं, कभी आप एकदम से नेगेटिव साइड रिलेशनशिप को लेकर देखने लग जाते हैं। और आपको ये भी लग रहा है कि पता नहीं कि आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है कि या नहीं है, या कभी आपको लग रहा है कि पता नहीं पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है कि नहीं है। तो आपको लग रहा है ये वन साइडेड लव है, एक तरफ़ा प्यार है। यानी कि या तो आपके मन में पार्टनर के लिए उतना प्यार नहीं है, आप अपने प्यार को लेकर ही श्योर नहीं है, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर के मन में प्यार नहीं है, वो आपको प्यार नहीं करते हैं, आप प्यार करते हैं। तो वन साइडेड लव का मतलब कि एक तरफ से प्यार है, एक इंसान प्यार करता है, तो उसी को लेकर आप कन्फ्यूज़ हैं कि पता नहीं आपके मन में प्यार है या उनके मन में प्यार नहीं है। तो ये चीज़ों को लेकर भी थोड़े-से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आप। कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से पाइसेज़ रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं पाइसेज़ आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। पाइसेज़ मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेज़ के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में? पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या रहेंगी मार्च 2025 में? 10 ऑफ वॉन्ड्स पाइसेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पाइसेस के लिए मार्च 2025 में? आइडेंटिफिकेशन, लिबरेशन, विटनेस। मीन राशि आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर ही मुझे लेते हुए दिख रही है। मार्च की शुरुआत में किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर हो रहा है, किसी चीज़ का भारीपन उनको लग रहा है। अब बर्डन प्रेशर कुछ भी हो सकता है उन्होंने रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं और अब उनसे वो चीज़ें सहन नहीं हो रही हैं। अब उनको लग रहा है कि वो चीज़ें और नहीं निभा सकते हैं, इस कारण से बर्डन प्रेशर हो रहा है, या फिर वो आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं, इसलिए बर्डन प्रेशर है। तो एक भारीपन लग रहा है उनको और ये रिलेशनशिप अब ना और सहन नहीं हो रहा। कई बार इंसान का होता है, इंसान की नेचर पसंद नहीं आती, बिहेवियर सही नहीं लगता, काफ़ी टाइम से इंसान एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है। तो एक टाइम आता है कि इंसान को लग रहा है अभी बस थक गए हैं, अभी और हिम्मत नहीं है, अब और बोझ नहीं ढहा जाता। तो ये कुछ आपके पाइसेस आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है कि किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर उनको हो रहा है। या हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको लेकर बर्डन प्रेशर हो रहा है, जो इस रिलेशनशिप में अफ़ेक्ट कर रहा है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट आपके पार्टनर ना किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी मुझे नहीं करते हुए दिख रहे हैं। वो बहुत जब तक श्योर नहीं हो जाते ना किसी चीज़ के लिए, वो तब तक आगे नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं पाइसेस आपके पार्टनर। और वो बड़े क्लियर हैं अपनी चीज़ों को लेकर कि वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मतलब देखिए वो क्या चाहते हैं, पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव मतलब कि आपके साथ आगे बढ़ना है, तो उसको लेके वो बहुत श्योर हैं। अगर उनको आपके साथ आगे नहीं बढ़ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि उनको नहीं बढ़ना। तो जो भी वो श्योर है ना जिस चीज़ को लेकर, उसके लिए वो खड़े हैं अपने, मतलब जो उन्होंने विचार किया हुआ उसके ऊपर स्टैंड्स लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। और चीज़ों को लेकर अलर्ट हो रहे हैं, कॉशियस हो रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल भी हो रहे हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते कुछ भी करने से पहले। और थोड़ी-सी फ्रीडम ही लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, खुद के लिए, आपके लिए। लिबरेशन का कार्ड बोलता है कि मार्च का मिड का हिस्सा ये है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा ना मुझे डिस्टेंस ही करते हुए दिख रहे हैं पाइसेस आपसे, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब डिस्टेंस का मतलब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ के पार्टनर का ये हो सकता है। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि ब्रेकअप कर रहे हैं, कई बार होता है कि कम बात करना, कई बार होता है कि थोड़ी बात करना, पहले की तरह बात ना करना, थोड़ा-सा अपने साथ समय बिताना, अकेले रहना, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आना। तो एक फ्रीडम सी लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे ना थोड़ा-सा वो बंधनों से दूर होना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। हालाँकि एक फॉरवर्ड मूवमेंट तो चाहते हैं आपसे, लेकिन कहीं न कहीं अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हैं, अपना सुकून नहीं खोना चाहते हैं। थोड़ा-सा एक जैसे होता है ना कि मेडिटेशन, योगा इस तरीके की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। एक आज़ादी सी चाहते हुए दिख रहे हैं अपने लिए।
किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, शॉर्ट में मतलब ये आपके पार्टनर का। और थोड़ी सी उनकी तरफ से फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं भी। वो भी कुछ चीज़ों को मुझे किस्मत के ऊपर ही छोड़ते हुए दिख रहे हैं पाइसेस, आपके पार्टनर की लक के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं कि जो चल रहा है अच्छा चल रहा है और जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा। और थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज मिड में रहती हुई दिख रही हैं कि यानी कि प्रॉपर तरीके से ना तो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना वो जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और विटनेस का कार्ड भी यही बोलता है कि अलर्ट हो रहे हैं, कॉशियस हो रहे हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते कुछ भी करने से पहले। और उनके लिए उनका ज़्यादा मुझे लग रहा है पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपना सुकून नहीं खोना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने पीछे वो काफ़ी हर्ट हुए किसी चीज़ को लेकर, वो अपनी मुझे हीलिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, रिकवरी करते हुए दिख रहे हैं। जो भी तकलीफ़, पेन हुआ उनको किसी भी चीज़ के लिए, वो अपने आप को उसमें से बाहर निकालना चाहते हैं और उसी कारण से वो अपने माइंड को शांत रखना चाहते हैं। और आपके साथ एक यूनियन तो चाहते हुए दिख रहे हैं। देखिए टेम्परेंस का कार्ड यही बोलता है कि आपका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ यूनियन भी चाहते हुए दिख रहे हैं और चाहते हैं वो कि आप दोनों में चीज़ें ठीक रहें। बट इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे। जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा हफड़ा-दफड़ी में कुछ करना, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने, वो चीज़ें वो नहीं करेंगे। थोड़ा-सा वेट कर करेंगे, स्लो चलेंगे, इम्पल्सिव नहीं होते हुए दिख रहे। और कोशिश है उनकी कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, अलग-अलग चीज़ें हो सकता है ट्राई करने की कोशिश करें। कि भी एक्सपेरिमेंट होता है ना इंसान जैसे करता है, कि अलग-अलग चीज़ें ट्राई करके चीज़ों को बेटर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे या फिर कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल ही रख रहे हैं चीज़ों को, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, क्योंकि वो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है अपने साथ समय बिताना चाहते हैं, अपना सुकून नहीं खोना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ों को लेकर दुःख तकलीफ़ उनको मिला, वो उसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं और थोड़ा-सा रिलेशनशिप में कम ही आ रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर पाइसेस। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। अब देख लेते हैं पाइसेस कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा? पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? फाइनली ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा मार्च के महीने में? पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च का महीना कैसा जाएगा? पाइसेस ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ना, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, दोनों की कंबाइन रहेंगी कि मार्च का महीना आप दोनों का कैसा जाएगा। सन, डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 का टाइम कैसा जाएगा, कैसा जाएगा ये महीना? अंडर प्रेशर, न्यू बिगनिंग, फॉलिंग इन लव। ओके, तो देखिए यहाँ पे पाइसेस जो आपके कार्ड्स निकल के आए हैं ना, ये वाले जो कार्ड्स आए हैं, तो अंडर प्रेशर का कार्ड और सन के कार्ड बोलते हैं कि जो मार्च की स्टार्टिंग का हिस्सा है, यहाँ पे किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है, क्योंकि उनके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसका आया था? आपके पार्टनर का आया था ये पाइसेस। तो मुझे आपके पार्टनर थोड़ा सा किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं मार्च की स्टार्टिंग में। अब वो बर्डन प्रेशर कुछ भी हो सकता है, देखिए किसी को भी रह सकता है पाइसेस, आपको खुद को भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि उनका ही है। उनका कार्ड आया था तो मुझे उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है पार्टनर की, लेकिन रीडिंग आपकी है तो आप भी किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर मुझे लेते हुए दिख रहे हो सकता है आपको ये रिलेशनशिप भारीपन लग रहा है, या आपने जिम्मेदारियां ज़्यादा ली हुई हैं, आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको भारीपन लग रहा है। और टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर ले रहे हो, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पर्सनल लाइफ की ही ज़्यादा है, घर की है, ऑफिस की है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। पाइसेस किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर मार्च की शुरुआत में आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए मुझे रहता हुआ दिख रहा है। बट देखिए जो भी बर्डन प्रेशर है, लेकिन आप लोग फिर भी बड़ी पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्लैरिटी भी रख रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। देखिए कई बार होता है इंसान के ऊपर भार भार आ जाता है ना, बर्डन प्रेशर आता है तो इंसान नेगेटिव हो जाता है, तो आप लोग नेगेटिव नहीं हो रहे हो, पॉजिटिव साइड से चीज़ों को डील कर रहे हो, क्लैरिटी रख रहे हो। और थोड़ा-सा अपने ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हो, जैसे होता है ना सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, एक सच्चाई को समझकर ही चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो, रियलिटी को जानकर ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो।
और एक नई शुरुआत कहीं न कहीं करना चाहते हो। अब नई शुरुआत देखिए या तो इस रिलेशनशिप में कर रहे हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ़ में कर रहे हो, स्पाइसेस आप या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि सन का कार्ड है, ये बोलता है कि इंसान को ना रोशनी आ रही है, उसके दिमाग में एक रोशनी पड़ रही है, एक लाइट आ रही है आपको अपनी लाइफ़ में, चीज़ें अब समझ आ रही है। अब आपको क्या समझ आ रहा है स्पाइसेस, आपको या आपके पार्टनर को? क कभी-कभी होता है हम रिलेशनशिप में ना अंधों की तरह लगे रहते हैं, हमें वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो केयर नहीं मिलती और हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते रहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं पार्टनर के साथ ही। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वही चीज़ें अब आपको समझ आ रही हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। अब जागने का वक़्त आ गया, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करें, रिलेशनशिप से हटकर कुछ और सोचें। एक तो ये चीज़ होगी सन का मतलब। दूसरा हो गया कि भी कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपको अपनी-अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि आपसे कोई गलती हुई या पार्टनर से कोई गलती हुई, तो एक-दूसरे को मौका देके आपस में ही एक नई शुरुआत कर रहे हो, तो कुछ लोगों को वो रोशनी आ रही है, वो सन का मतलब है कि वो ल रो चीज़ों के ऊपर लाइट पड़ रही है। कुछ लोग हो सकता है अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। तो कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि भई नहीं, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, भई इसके साथ पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए सन का मतलब होता है कि इंसान को रोशनी देना। अब आपको किस तरीके से किस लाइफ़ के एरिया में रोशनी मिल रही है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है या फिर पार्टनर को एक मौका देने के लिए। तो ये दोनों ही सिचुएशंस मैंने कवर की हैं क्योंकि सन इंसान को क्लियर करता है चीज़ों को। जो धुंधलापन था, जो अंधेरा आप लोगों की लाइफ़ में था या आँखों के आगे, वो कहीं न कहीं हटता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ों को एक समझ आ रही है और पॉज़िटिव साइड से आप चीज़ों को डील कर रहे हो, नेगेटिव नहीं हो रहे हो और एक ब्राइटनेस अपने लिए सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। ब्राइटनेस मतलब कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, उसके बारे में आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। और न्यू बिगिनिंग का कार्ड यही बोलता है कि एक नई, देखिए सन का कार्ड भी नई शुरुआत को बोलता है स्पाइसेस, न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी। तो एक नई शुरुआत कहीं न कहीं मार्च के महीने में स्पाइसेस मीन राशि वालों की लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है। या तो अपने पार्टनर के साथ ही नई शुरुआत कर रहे हो, पुरानी बातों को भूलकर मौका देकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में, करियर में, किसी भी लाइफ के एरिया में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो सन आपको चीज़ों को क्लियर कर रहा है। आपको अब समझ आ रही है कि अब आपको लाइफ में किस तरफ बढ़ना है, पार्टनर की तरफ या अपनी ज़िंदगी की तरफ। तो वो चीज़ें, नई शुरुआत आप लोगों की होती हुई दिख रही है। बट देखिए यहाँ पे मेरे को एक चीज़ नज़र आई है, डेविल का और फॉलिंग इन लव के कार्ड बोलते हैं, एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं पार्टनर को लेके स्पाइसेस, आप और आपके पार्टनर। जैसे ना अगर इस रिलेशनशिप को छोड़ना भी चाहते हो ना, तो मुझे लग रहा है उतना छोड़ नहीं पा रहे हो आप लोग स्पाइसेस। एक जैसे पॉसेसिवनेस आ रही है, ऑब्सेसिवनेस हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हमारी लाइफ से चला ना जाए या हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक जैसे होता है ना कि ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, ज़बरदस्त कनेक्शन फ़ील कर रहे हो। हालाँकि रिलेशनशिप नहीं सही नहीं भी होगा ना, पार्टनर सही नहीं भी होंगे, तो भी एक जैसे लगता है कि लत लग गई है, आदत लग गई है एक-दूसरे की, चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे एक नज़र आ रही हैं कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहोगे ना, पार्टनर को छोड़ना भी चाहोगे, आप अपने पार्टनर को छोड़ना चाहोगे या आपके पार्टनर आपको छोड़ना चाहेंगे, तो आप लोग छोड़ नहीं पा रहे हो। एक एडिक्शन नहीं हो जाती, जैसे इंसान को लत लग जाती है, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो एक-दूसरे को लेकर और पॉसेसिव हो रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो कि ये इंसान हमारे हाथ से ना चला जाए, ये पार्टनर हमारे हाथ से ना चले जाएँ। तो या तो आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं या आपके पार्टनर, और यहाँ पे मेरे को ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है। अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए सन, डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये सारे कार्ड्स बोलते हैं कि एक कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एनर्जीज़ किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। यानी कि जो भी कर रहे हो अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी मन-मर्ज़ी ज़्यादा कर रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। ये जैसे होता है ना दूसरे इंसान को दबा कर रखना, दूसरे इंसान के ऊपर रोब डालना या बिना मतलब से थो छोटी-छोटी बात के ऊपर डाँट देना, तो एक एटीट्यूड थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि यहाँ ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि एक कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई इंसान होता हुआ दिख रहा है, माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, मार्च के एंड में 21 से 31 मार्च के बीच में। लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। देखिए यहाँ पे ना मेरे को जो प्यार दिख रहा है ना स्पाइसेस आप लोगों का, वो मेरे को फिज़िकल लेवल पे ज़्यादा दिख रहा है। एक होता है ना फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन, एक ट्रू लव वाली चीज़ें मुझे अभी इस रीडिंग में मार्च के महीने में नज़र नहीं आई हैं, कि बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार कर रहे हैं, वैसा नहीं है। अपने फ़ायदे के बारे में आप दोनों में से एक इंसान ज़्यादा सोच रहा है, क्या चाहिए, उसके कारण हो सकता है एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, अपना मतलब है किसी भी चीज़ को लेकर, स्वार्थ है। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि एक
कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान हो रहा है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आप लोगों में आप लोग फोकस करते हुए दिख रहे हो, माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है, बट चाह के भी एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। कोशिश ऐसे शो ऐसे कर रहे हो एक-दूसरे को कि जैसे प्यार ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में प्यार है, क्योंकि फॉलिंग इन लव का कार्ड बोलता है, क्योंकि फॉलिंग इन लव का कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया था, तो ये कार्ड बोलता है कि जितना मर्जी एक दूसरे से रूखापन रख लें, जितना मर्जी एक दूसरे से एरोगेंट हो लें, जितना मर्जी एक दूसरे के साथ मिसबिहेव कर लें, लेकिन मन में प्यार है। हो सकता है प्यार है, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को खुल के एक दूसरे को बोल नहीं रहे हो, खुल के जाहिर नहीं कर रहे हो। कई बार होता है ना, इंसान को लगता है कि यार अगर हम अपना प्यार जाहिर करेंगे तो सामने वाला सिर पे चढ़ जाएगा। तो हो सकता है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल करके रख रहे हो और थोड़ी-सी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग कोई एक इंसान होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपने मन-मर्ज़ी से रिलेशनशिप को डील करता हुआ दिख रहा है और एक अटैचमेंट थोड़ी-सी एंड में आके थोड़ी-सी कम होती हुई दिख रही है। और फॉलिंग इन लव का कार्ड बोलता है कि भी जितना मर्ज़ी सोच लें इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए, पार्टनर को छोड़ने के लिए, छोड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन बिहेव ऐसा कर रहे हो कि जैसे रूखापन है, कि हम बिना पार्टनर के, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे, लेकिन रह भी नहीं पा रहे हो। करनी भी अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप को भी चलाना है और थोड़ा-सा मतलबी एक इंसान आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान होता हुआ दिख रहा है। स्पाइसेस, ये चीज़ें आपकी रीडिंग में मुझे निकल कर नज़र आई हैं कि एक नई शुरुआत किसी लेवल पे करना चाहते हो, लेकिन जो आपको इस रिलेशनशिप में बेहतरी की तरफ चीज़ें लगेंगी ना, आप उसी लाइफ़ के एरिया में एक नई शुरुआत करेंगे। तो स्पाइसेस, ये है आप लोगों की रीडिंग मार्च 2025 की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।